आज के सेशन में हमने बात करनी है फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में कि फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं और कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिनको सीख कर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यानी कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो मुश्किल होती हैं, यानी उनको सीखना कम आसान होता है, उनको सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। और कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको सीखना आसान होता है, मतलब इतना ज़्यादा आसान नहीं कि बंदा एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में सीख सकता है। और कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको बंदा 1 दिन में भी सीख सकता है। तो इन तीनों कैटेगरीज़ की स्किल्स के बारे में बात करेंगे हम। अब स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जो काम भी आप सोच सकते हो उसको आप फ्रीलांसिंग में सेल कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनके बारे में आइडिया लेने के लिए अगर आप फाइवर की वेबसाइट पे चले जाएं, मतलब अगर आपने स्किल्स के बारे में देखना है, स्किल्स के बारे में जानना है कि आप कौन सी स्किल्स को फ्रीलांसिंग में सेल कर सकते हैं, तो आप फाइवर की वेबसाइट पे चले जाओ। वहाँ आपको हर तरह की स्किल के बारे में आइडिया हो जाएगा कि आप कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको सीख कर आप फ्रीलांसिंग में सेल कर सकते हैं। तो फाइवर की वेबसाइट पर हम चलते हैं, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं कि कौन सी स्किल्स हैं। और यहीं से हम ये आइडिया भी लगा लेंगे कि कौन सी स्किल जो है वो ज़्यादा डिमांड में है, यानी कौन सी स्किल पे आपको ज़्यादा काम मिल सकता है, और कौन सी स्किल जो है उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कौन सी स्किल पे कंपटीशन कम है, उसका भी आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो पहले स्किल्स के बारे में देखते हैं कि स्किल्स का हमें कैसे आइडिया होगा कि कौन कौन सी स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ होती है मेन स्किल, एक होती है मेन स्किल, और फिर उसके नीचे सब स्किल्स आ जाती हैं, जो उसके सब पार्ट्स होते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं। जैसे मेन स्किल है ना डिज़ाइनिंग, एक मेन स्किल है, और उस डिज़ाइनिंग के नीचे इतने उसके सब स्किल्स हैं, इतने उसके पार्ट्स हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, टी शर्ट डिज़ाइन है, फ्लायर डिज़ाइन है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन है, स्टेशनरी डिज़ाइन है, मतलब उसके नीचे सब स्किल्स उसकी बहुत ज़्यादा है। फाइवर आपको 9 कैटेगरीज देता है मेन स्किल्स की, और उसके नीचे उसके जो सब स्किल्स हैं वो तो बेइंतहा हैं। आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये ग्राफिक डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इंडस्ट्रीज़। ये 9 मेन स्किल्स हैं। इनके नीचे सब स्किल्स जो हैं वो बेशुमार हैं, यानी आप किसी एक सब स्किल को पकड़ के भी काम स्टार्ट कर सकते हो। यानी स्टार्ट में आप किसी एक सब स्किल को सीख सकते हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते आप अच्छा, ये 9 मेन स्किल्स के नीचे बेशुमार सब स्किल्स हैं। जैसे हम पहले ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन को ही देख लेते हैं। ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के नीचे आपको ये सारी जितनी भी नज़र आ रही हैं ये सारी सब स्किल्स हैं। आप इनमें से किसी एक को पकड़ के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जब तक आप मेन स्किल नहीं सीख लेते। यानी आपने डिज़ाइनिंग सीखनी है, आप इन शॉर्ट आप डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट, यानी आप मेन स्किल जो डिज़ाइनिंग है उसमें तो एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्किल है और आपको नज़र आ ही रहा है कि इसमें कितनी ज़्यादा सब स्किल्स हैं। इसकी एक सब स्किल को ही अच्छे तरीके से सीख ले बंदा, वही काफ़ी होता है। मेन स्किल को सीखना तो दूर की बात है। जैसे ये इसकी सबसे पहली जो सब स्किल है वो लोगो डिज़ाइन है, फिर नीचे ब्रांड स्टाइल गाइड्स है, इसी तरह आप बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी है। अक्सर बिजनेस कार्ड आपने देखते हो, ठीक है, कंपनीज़ के कार्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के कार्ड्स होते हैं, वो डिज़ाइन होते हैं। गेम डिज़ाइन होता है, लोग गेमिंग लोगोज़ डिज़ाइन करवाते हैं गेम के अंदर, और बहुत सी चीज़ें ग्राफिक्स होती हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है। इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आ जाए, इलस्ट्रेशन होती है, एडोब इलस्ट्रेटर में होती है। पैटर्न डिज़ाइन होता है, यानी वो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, वो आपको एक पैटर्न का नक्शा देते हैं, आपने उसके ऊपर ना इलस्ट्रेटर के जरिए इलस्ट्रेट करना होता है। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही ना, ये क्या है, यानी ब्रांड स्टाइल गाइड्स क्या है, ट्विच स्टोर क्या है, या पैटर्न डिज़ाइन क्या है, या टैटू डिज़ाइन क्या है, अगर आप इसकी समझ नहीं आ रही, आप इस पर क्लिक करके इसको अगली विंडो में खोल के चेक कर सकते हैं। आपको उस स्पेसिफिक सब स्किल से रिलेटेड गिग्स मिल जाएंगी। आप उन गिग्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का काम है, ठीक है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही थी ये ब्रांड स्टाइल गाइड्स क्या है, ये ट्विच स्टोर क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, या पैटर्न डिज़ाइन क्या है, तो आप इनको नई विंडो में खोल के इस पर क्लिक करके आप चेक कर लो ना। इस पर क्लिक करो, आपके सामने वो स्किल से रिलेटेड जो है गिग्स आ जाएंगी।
तो आप गिग्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस तरह का डिज़ाइन है। अब ये पैटर्न डिज़ाइन किस तरह का है, ये देखिए आपको डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। आपको इलस्ट्रेशन की समझ नहीं आ रही कि इलस्ट्रेशन क्या होती है। इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि वो 2D कार्टून्स जिस तरह के होते हैं और लोगोज़ वगैरह, कार्टूनिक लोगोज़ वगैरह बनाने होते हैं, किसी बंदे की तस्वीर को कार्टून की शक्ल में कन्वर्ट करना होता है, वो सारी इलस्ट्रेशन में होती है। इसी तरह से आप बाकी चीज़ों की जिसकी समझ ना आए उसकी आप गिग्स को रीड करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में भी बेशुमार सब स्किल्स हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, पब्लिक रिलेशंस है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कंटेंट मार्केटिंग है। इन शॉर्ट अगर आपको अपने स्किल्स का आइडिया लेना है, आपने स्किल सेलेक्ट करनी है और आप पहले रीड करना चाहते हो कि स्किल्स हैं कौन कौन सी जिनमें से मैं सिलेक्ट करूं, तो आपको फाइवर से जो है वो सबसे बेस्ट मवाद मिल जाएगा चेक करने के लिए कि कौन कौन सी स्किल्स हैं। आप ये सारी सब स्किल्स को रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सी स्किल जो है वो सीखनी बेहतर है और कौन सी नहीं, कौन सी मुश्किल होगी और कौन सी आसान होगी।